हाय फ्रेंड्स। आज हम आए हैं आपके साथ और आपको फियर्स के उस पार ले जाने के लिए। मेरे साथ फिर से काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट दीपिका। Thank you, Vibha. Thank you so much. And thank you to each one of you for liking our video on emotions and on sadness and depression. So this is the second one, the second emotion we are going to discuss, that is fear. So Deepika, ये जो हम डरते हैं और आई थिंक हम हर कोई हमेशा किसी ना किसी बात पे जरूर डरा है जिंदगी में। बिल्कुल। तो ये फियर आखिर है क्या और ये कहाँ से आ जाता है? It's a very nice question, Vibha, because I think this is what relates to each one of us. Everybody has fears, so there's no objective definition of fear because fear is something which is very personal. Like you have a fear, I have a fear. So if I say I have fear of darkness, I can't sleep in an absolute dark room. So what's your fear? मुझे तो ऊंचाई से बहुत डर लगता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कोई चीज अगर मुझे ऊपर खड़ी कर दी या कहा कि सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाना है तो मेरी तो जान निकल जाती है। हाँ, मुझे ऊंचाई का डर है। बस यही डर है जो हर छोटी बड़ी बात में हमारे साथ इतने सालों से रहा है, लेकिन हम उसे ढूंढ नहीं पाते हैं, हम उससे ओवरकम नहीं हो पाते हैं। वी आर नॉट एबल टू मूव बियॉन्ड आवर फियर्स बिकॉज वी हैव नॉट थॉट ऑफ मूविंग बियॉन्ड फियर्स, वी हैव ऑलवेज थॉट अबाउट फियर्स। यू नो, इट्स सो इंटरेस्टिंग दीपिका, मैंने ये कहीं पढ़ा था कि हमारे फियर्स हमें डिफाइन कर देते हैं। बिल्कुल, कि हम क्या हैं, हम कितना कर सकते हैं, हमारी पर्सनालिटी क्या है, वो हमारे फियर बेस्ड है या हम फियर से बाहर निकलना चाहते हैं, वो हिम्मत है, ये हमें डिफाइन करना शुरू कर देता है। सो इज दैट सो? मतलब हाउ डज फियर प्ले सच एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन आवर लाइव्स? Yes, because I would say that fear is that little space of us that tends to start capturing us. Mm-hmm. It starts to take our attention in a way that is not required. या आप कहोगे कि जैसे कहते हैं कि फियर है, शेम है और गिल्ट है, ये चीज़ें शायद बाहर से आती हैं, ये हमारे अंदर से एक हेल्दी बॉडी में और हेल्दी माइंड में शायद अपने आप नहीं होती। जैसे रात को हम लोग बच्चों को बोलते हैं कि जल्दी से सो जाओ नहीं तो बुढ़ा बाबा आ जाएगा या चौकीदार आ जाएगा, या तो हमने शायद बचपन से कुछ फियर्स हम लोग चाहे प्रोटेक्टिव वे से ही कर रहे हैं, चाहे बच्चे को जल्दी सुलाने के लिए कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं फियर डालते हैं। चाहे स्कूल्स में हैं, हम फियर डालते हैं उस डिसिप्लिन का, उस कि फिर नहीं तो पनिशमेंट मिल जाएगी। सो ये फियर शायद बाहर से ही आता है, हमारे अंदर से नहीं आता है। फियर बाहर से भी आ सकता है और अंदर से भी आ सकता है। It could be that when an external agency is trying to enforce something on you, like you just stated, it could be a school, it could be our parents, it could be peer pressure that also creates a lot of fears in our adolescence, but it gets created inside when you start reacting to those things in a different way that you are not. If I start taking it on me and I start taking it over me, I will become fearful. That's a difference. Yes, that's a difference. I will become fearful inside of me. Oh, if I'm bullied, then if tomorrow I go to school and see that student, I will be like, oh ये मुझे मारेगा, लेकिन वो मारेगा उससे पहले मैं डर गई हूँ, इसलिए वो शायद मुझ पर हावी हो पाए। तो ये हम नहीं सोचते। तो जो एक्चुअल इवेंट है उसका होना और उसके इफेक्ट से जो फियर बन जाना, वो शायद बहुत ज्यादा बड़ा होता है देन कि एक्चुअल जब होनी होती है कोई चीज। Exactly, because like you always say, there is an equal opposite reaction for every action. So similarly, there is an attention that you give to your fears, intrinsic or extrinsic, that makes the fear vulnerable to your existence. And bigger. Yes. And bigger. At times. Oh, lovely. और आप पोएम्स बहुत अच्छे लिखते हैं दीपिका। एक मैंने सुना है कि आपने पोएम लिखी है। बिल्कुल, अपने फियर पे एक पोएम सुनाइएगा। बिल्कुल विभा, I've always had this flair for writing, and whenever I get time, I tend to write a few words. So I would like to share something with the audience today. Yeah. It's right here for everybody. Fear, our driving force. Don't fear is the usual term we hear. But what do we fear? Why do we fear? Is it something really far or someone very dear? Do we really accept our fears like our usual challenges?
or we nurture and hide them amidst all our privileges? Do we feel the need to pause and introspect, or neglecting our fears is still seeming way too perfect? Let our purposeful actions reflect our zeal. It's time for a novel embrace. Let go and heal. Wow, so amazing. So that's a fearless poem, right? Thank you, Deepika. That's so nice. कुछ शब्दों में आपने सब कुछ कह दिया एक डर के बारे में। दीपिका, जब हम डर की बात करते हैं तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें ट्रिगर कर देती हैं? वो डर लेकर आ जाती हैं, या बचपन में हो, या जॉब के लिए हो, या रिश्तों में हो, और कई बार हमें जरा ज्यादा डरा देते हैं या कम डरा देती हैं। वो ट्रिगर्स क्या हैं जिसे हम बोलते हैं? बहुत सारे ट्रिगर्स होते हैं विभा, लेकिन आई वुड लाइक टू कैटेगराइज इट फॉर आवर ऑडियंस एज सिचुएशनल एंड डीप. There are certain triggers that are situational. That means they are very temporary in nature. They are for the time being till a goal is accomplished. Like admission to colleges, an exam, a final exam to go into another class. It is only till that situation is accomplished. It's not for a lifetime. It's a timely thing. Yes, like COVID-19. All the fears around COVID are situational, because that's a situation that the whole country and the whole world has just faced, and people are trying to overcome the same, personally, professionally, everywhere, right? But when we talk of deep triggers, they're far more intense and their impact is far more profound. When we talk of deep triggers like traumatic childhood experiences, also traumatic events like witnessing a murder or a rape at a very fledgling age of life, or getting abused. Yes, I was just about to say this, that sexually being abused at the age of 12, 10, but it gets under those layers of life when you grow up. Certain people realize that in their dreams when they grow up, that there's something really haunting us. At 25 they feel it. Why? Because at 10 and 12 it happened, but it somewhere got down in those layers and got mixed with life hurdles. So those are the deep triggers. They have a profound impact on person's personality and the way they look at life. The whole lens of looking at life undergoes a massive change. So that's how triggers of fears are extremely important to identify and to stick to. So true, Deepika. You made me think about it, because I remember I was very young, और मैं एक घर में मेहमान आए हुए थे, और मैंने किचन से अपने आप जाके एक साइड में डोंगा जो गरम गरम था, क्योंकि मैं मम्मी को देखती थी कि वो कपड़े से ऐसे पकड़ के अच्छी तरह लेकर आती हैं, और मैंने वो उठा के जस्ट टू सरप्राइज माय मदर कि मैं भी ला सकती हूँ, और मैं उठा के लेकर आई, और मेरे से वो डोंगा कहीं गिर गया, और शायद मैं 1 महीने तक मेरी पट्टियां होती रही और मैं जल गई। और ये मेरा काफी साल तक रहा कि मैं कुछ भी, मतलब मुझे गैस जलाने में भी डर लगता था, और मैं लाइटर को भी जला रही हूँ तो ऐसे दूर से जैसे पता नहीं क्या जल जाऊंगी। सो एक वो दिमाग में हमेशा से रहा कि गर्म चीज से, इससे दूर रहो। सो शायद वो कहीं, अब of course I overcame that and everything, but I remember for years I was so scared of even getting close to any kind of fire. मतलब लाइट चली जानी तो मुझे मोमबत्ती जलाने में भी डर लगता था। So yeah, I understand that any shock, whether on physical, mental, emotional level, अगर वो एक शॉक की तरह आ गया है तो वो फिगर में डीप लेवल पे जा सकता है। बिल्कुल जा सकता है। और ऐसे बहुत सारी चीजें everybody must be remembering while they're listening to this talk that we are having on fears today. And why have we chosen this is because we want you all to understand that how are fears more important than only the positive emotions that we only want to thrive on in life. It's good to thrive on positivity, but it's also better to know what holds you back. Yeah, it's so important because डर की कई बार आदत भी बन जाती है। जैसे आपने कहा कि पॉजिटिव फेयर भी हो सकता है, जैसे एग्जाम से पहले है या कोई भी, या वो प्रोटेक्शन देने के लिए हम लोग कहते हैं ऐसा मत करना, क्योंकि यू फील प्रोटेक्टिव, यू नो, फॉर पीपल, फॉर सिचुएशंस, फॉर एनीथिंग, दैट कि भाई ये हो सकता है इसलिए तुम उसे प्रोटेक्ट करते हो, थोड़ा सा फियर डाल देते हो। लेकिन अब आपके ऊपर है कि जैसे आई चोज टू क्रॉस ओवर दैट, द फियर ऑफ फायर,
राइट. सो आई वेंट फॉर द फायर वॉक ऑल्सो, कि मुझे वो 15 फुट मुझे फायर वॉक करनी है बेयर फुटेड. आई हैड टू ओवरकम दिस फियर ऑफ फायर. Very good. So it was actually, I felt so empowered when I moved beyond that fear of fire and walked across that much, that ceremony of walking on the fire. Right. So that was something I chose. So you're right, how we choose, because sometimes हम लोग वो habits बना लेते हैं and then we choose not to move out of it also. Yes, because I would like to state a point here that if you choose to live, you choose to wear certain clothes, you choose to eat your favorite dishes, you choose to be happy. Let's choose our fears. Let's choose what we need to fear and let's choose what we need not fear. Let's let all the fears not be around us. Like if you remember, in earlier days, there used to be something known as, a black cat crossing your way, कांच का टूट जाना घर पे, and your mom was so worried of you that she would be all worried of an unlucky day for the person who just stepped out of the house. Let's not embrace such fears. They are there because they've had a reason when they were originated. But let's not carry forward them. Let's choose intelligently what we need to fear. जब वो आ गया है तो अब एक टाइम में जब आप उसे एक्नॉलेज कर लेते हो कि ये मुझे डर बैठ गया है, तो हम जब समझ गए तो हम शायद उससे बाहर भी निकल सकते हैं. ये भी तो अपने ऊपर है. सो ओवरकमिंग में क्या है, क्या वो फियर का कोई पर्पस होता है, या हम सोचते हैं कि उसको फियर को वो डज इट सॉल्व एनी पर्पस इन आवर लाइफ्स टू बी फेयरफुल. जैसे आपने कहा कि कांच का टूटना, अब मैंने ये भी सुना कि भाई जब कोई कांच टूटा तो हम लोग मतलब बिल्कुल होता था अच्छा नहीं है, और हंसी मजाक में एक बार मेरी मदर ने बोल दिया था कि भाई इसलिए भी होता है कि भाई सफाई करनी पड़ेगी और कांच कहीं चुभ ना जाए. तो हम हंसना शुरू हो गए. तो वो लकीली वो कहीं अपशगुनी के साथ आया ही नहीं, अटैच ही नहीं हुआ. तो ये हुआ कि भी कांच टूटा है, जरा सा हट जाओ और सफाई हो जाएगी. उसी तरह से बिल्ली का कि वो रास्ते से निकली तो कहाँ जाएगी. हम लोगों ने घर बना लिए, जंगलों में हमने जब घर बना लिए तो कुत्ता भी क्रॉस कर रहा है तो बिल्ली भी क्रॉस करेगी. तो वो धीरे धीरे अब हमारे ऊपर है कि हम कौन से फेयर्स चाहते हैं या नहीं चाहते हैं. सो व्हाट एग्जैक्टली वो जो पर्पस बन जाता है वो आप कह रहे हैं कि उसे हमें रिकग्नाइज करना चाहिए, उसे चूज करना चाहिए. और कई ऐसी एक्सरसाइजेस भी होती होंगी आपके उसमें, जब कोई आपके पास आता होगा जिसमें फोबिया बन जाता है, फियर, उसका आप क्या करते हैं? The basic thing is when you talk of phobias, it is the ladder of fear that you need to understand. How did a normal fear become into a phobia? How did a person suffer so much that he came up to you stating that I can't overcome this fear because I feel so fearful of the fact that how do I overcome it? So then you need to just realize one thing, that there is a ladder of fear which is very very simple to climb up, and then I'll move on to the exercises, because first people need to understand how it seeps in deeper and deeper with a growing age, with experiences around. सो दीपिका, व्हाट इज ये आपने जो बोला कि फियर की लैडर होती है जिससे हाउ टू ओवरकम इट और टू रिकग्नाइज इट और व्हाटएवर. सो व्हाट इज अ लैडर ऑफ फियर? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग यू जस्ट सेड. Yes, Vibha. The ladder of fear is very simple, but we don't realize it because the way we climb the ladder, each step is what we don't pay attention to. But the first step of the ladder is to pay attention, to get aware of your fears. Like you just said that you have a fear of heights, right? So how did you know it? If you were not aware of it, you've never paid attention to it. If a doorbell rings outside your house, you pay attention. But if you know that if it's a mischief by your child, time and again, you stop paying attention to it, right? That's how attending to your fears, being aware of them, is the very first step towards climbing that ladder up. मतलब आप एक्नॉलेज करते हैं और उससे फिर आप पहला स्टेप है एक्नॉलेज करना. बिल्कुल कि भाई हाँ ये मुझे डर है जी, चाहे वो किसी ने डाला है, चाहे ये मेरे रिपीटेड किसी चीज़ों में, जो क्योंकि जैसे हम बात कर रहे थे रिलेशनशिप्स और करियर में, जैसे आपने बात बोली, तो हमेशा एक डर होता है कि मेरा लव्ड वन कहीं बाहर कहीं चला ना जाए, कहीं मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए, और उस डर की वजह से हम बाहर भेजना ही नहीं चाहते. कितनी बार मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं और वो कहते हैं कि मदर को ये डर है कि मेरे साथ कुछ हो जाएगा तो मुझे बाहर ही नहीं पढ़ने के लिए भेजा जा रहा, या नौकरी के लिए नहीं भेजा जा रहा, या कई बार पार्टनर्स के लिए ऐसा एक डर आ जाता है हाय कुछ हो ना जाए.
क्योंकि उनकी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि वो खोते गए हैं लोगों को, तो वो एक डर बैठ गया उनके कि ये ना हो जाए। तो इसको वो है अच्छा है बुरा है वो सेकेंडरी बात है। बिल्कुल। सो यू आर सेइंग फर्स्ट एक्नॉलेज इट कि हाँ ये डर मुझे है। Ignorance is not always bliss, guys. You need to understand. Totally true. And so second letter. Second step would be being involved in the way that it really comes out as acceptance. Mhm. You know, if there's a strong acceptance, a relationship becomes paradise. Wow. If there's a strong acceptance, your own body and mind become a paradise. So you mean to say that you accept that first you acknowledge it. Right. ये डर है, इसे डर कहते हैं, और उसे फिर एक्सेप्ट किया कि ये मेरा डर है, ये किसी और का नहीं है। जैसे पेरेंट्स क्या होते हैं, जिस चीज से वो डर गए वो आगे बच्चों को भी डाल देते हैं। बिल्कुल। ठीक है, वो किसी और को भी डाल देते हैं। तो ये मेरा है, मेरे फादर का अलग होगा, मदर का अलग होगा, उस टाइम एंड स्पेस में उनके अपने अपने फियर हो सकते हैं, ये मेरा फियर है। सो वो ओनरशिप लेना that this is so personalized as you said. Right. Great. Because Okay. if you don't accept your fears, you don't own your fears. If you own your head, you own your heart, you own your skin, you own your house. Let's own our fears today. Let's have that 5 minutes of me time where you sit with a pen and a paper and say, I own these fears. Wow. And I'll move beyond them. And that's a challenge to be taken, accepted, and accomplished. So that would be the third step, probably, to have the intent to now you introspect about it, right? And you have this intent to overcome it. If you have the intent. Yes. And when you have that intent and willingness, and that's a time, I think, first step towards getting free and moving Definitely. beyond. Right? Interesting. The very first step towards breaking any boundary is to realize that where is it weak to be broken, and that's the intention that we follow with fears. You've paid attention to the fear, you are aware of it, you accept and you own it. Now understand which situation brought you this, and get the intentions behind the situation work for you to move above it. It's so interesting that when we are talking about relationships and there's something like they say the elephant in the room. So Yes. वो दिखाई नहीं देता कि प्रॉब्लम है भी, और हम कोई नहीं देखते, और वो इतना बड़ा एलिफेंट होगा, सो एक फ्रेज यूज किया जाता है। Right. तो वो प्रॉब्लम के लिए भी वही है जो फियर के लिए है कि पहले है, इसे एक्सेप्ट करिए, जी बिल्कुल। फिर उसे ओनरशिप लीजिए कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम है और इससे तुम्हें ये प्रॉब्लम आ रही है, तकलीफ हो रही। फिर now the third step is most important, the intent, whether you want to move out of it or not. If you don't, if you're comfortable, हो सकता है आपका मकसद पूरा हो रहा हो कि अगर आप कहो कि हाँ भाई मुझे डर लग रहा है, तो मुझे जैसे आग से डर था तो मैं रसोई में जाऊंगी नहीं, मुझे कोई बोलेगा ही नहीं काम करना। so whatever, जैसे ड्राइविंग का डर है, so even if they have learned driving but they're so fearful. तो मेरी फ्रेंड एक बार बोली मुझे बहुत डर लगता है, मुझे आती है लेकिन क्योंकि मुझे डर लगता है सबको पता है, इसलिए मुझे कोई बोलता ही नहीं ड्राइव करने को। And I loved it because that's okay. But that was a positive thing, she had taken it, you know. So intent हुआ, उसके बाद तो आपका फिर एक्शन प्लान शुरू हो गया। Once your intent is clear that you want to overcome it, then there is willingness and then the action. Yes, because when your intent is complemented with willpower to overcome, that's where you get into the action mode of life. It's so interesting. Had you not been chosen to move beyond your fear to the action, you wouldn't have been in the kitchen, you wouldn't have been a great cook. Yeah, Right? sure. I can vouch for that. But that's how we move beyond our fears, because the action is really important. It's good to think, but it's better to act. Always. Come again. It's good to think, but it's better to act. Always. That's so interesting. Yes, because in healing modalities also, हम जब fears को डील कराना सिखाते हैं तो हम ये कहते हैं कि ठीक है उसका हेड ऑन सामना करो। जैसे कार्टून्स में आपने देखा कि वो किस तरह से दिखाते हैं कि आप जब डर जाते हो वो डर बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, इतना बड़ा राक्षस रूप ले लेता है। और फिर हम लोग ये कहते हैं कि अच्छा विजुलाइज करो कि तुम्हारा साइज तुम बढ़ा रहे हो और इतना बढ़ा रहे हो कि डर छोटा लगे। वो जब डर छोटा होके नीचे आ जाता है फिर तो
तुम उसके कंट्रोल में नहीं हो, वो तुम्हारे सामने है, एंड देन लाइक यू सॉल्व द जिग्सॉ पजल, तुम उसे सॉल्व करने लगते हो, क्योंकि वो छोटा हो गया है। जब तक वो तुमसे बड़ा रहेगा तुम कुछ नहीं कर सकते हो। जब वो छोटा हो जाए फिर उसे सॉल्व करो और उसको कहो कि भाई क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी चीजों की जरूरत है, कौन सी चीजों की निकलने की जरूरत है, and that's how you do it, and it's been amazing exercise with the clients and they find it so effective. So this is one exercise that we also as psychologists always follow, and we always get the client into the action mode by it. That let's visualize what is your fear, how big, small it is, how are you going to encounter it, and finally after the exercise there's a new change, there's a new dawn, which the clients embrace. So वही वाली चीज अगर आपने कर लिया, लेकिन अब उस फियर को हमने हटाने का विलिंगनेस भी आ गई, सब कुछ आ गया, पर उसका ऑपोजिट पॉजिटिव क्या होना चाहिए, क्योंकि देयर इज नथिंग लाइक वॉइड। जैसे हम लोग एफर्मेशंस में कहते हैं या किसी चीज में हम बोलते हैं कि यूनिवर्स नहीं सुनता, दिस इज ऑल पॉजिटिव इन यूनिवर्स, तो वो आप ये नहीं कह सकते कि मैं इससे नहीं डरता, मैं इससे नहीं डरता, तो नहीं तो सुन नहीं रहा, तुम कमांड दे रहे हो मैं इससे डरता हूँ, मैं इससे डरता हूँ, तो मैं ऑफिस लेट ना पहुंच जाऊं, मैं ऑफिस लेट ना हो जाऊं, तो ऊपर नहीं आप कमांड दे रहे मैं ऑफिस लेट हो जाऊं, मैं ऑफिस लेट हो जाऊं, सो हमने नहीं हटा दिया। तो एफर्मेशन क्या होनी चाहिए, जब हम फियर के बदले पॉजिटिव कुछ तो आप रिप्लेस करेंगे। बिल्कुल, जब फियर चला गया तो क्योंकि देयर इज नथिंग लाइक वर्ड, तो वो रिप्लेसमेंट पॉजिटिव कैसे हो सकती है? वो रिप्लेसमेंट ऐसे पॉजिटिव होगी दैट यू टेल योरसेल्फ एवरी मॉर्निंग आई एम फियरलेस और आई एम कॉन्फिडेंट, yes, or and it's like I'm comfortable, I can handle it, and I'm confident to move beyond, so that can be the positive I rejoice the change in me. There is, oh wow, so the change also has to be very beautifully being defined, what exactly, if fear is going out, yes, if you're chosen that the fear has to go out, then what is the substitute, and it has to be positive. ये नहीं कि ऊंचाई का फियर गया तो नीचाई का आ गया ऐसा नहीं होना है। Make sure all your affirmations, whatever your affirmations are, you've chosen them, are positive enough to give you that impetus to scale greater heights in life. Because unless the seed is of a good quality, you don't get a good plant. Wow. So let that seed in you, let that morning affirmation give you that trigger and that energy to really be what you want to be. So beautiful. So beautiful, Deepika, is such an amazing sharing, क्योंकि हमारी जिंदगी में, सबकी जिंदगी में ये डर आता है और बार बार आता है, और तो फिर हम सब तैयार हो जाएं to acknowledge our fear, to get aware of it, and then to accept it, take ownership, have good intent and willingness, Action. and then conscious effort to take an action with a positive replacement, Right. change. Wow, so ultimately we can be free of our fears. Yes, and imagine a day when you have no fears. You're not fearful of anything, but your life is your choice. If you want to stick to something, you stick to it. If you want to leave it, you leave it. It's under your control. You are not under the control of your fears. So it's a free will again. Right. It's a free will again. अच्छा, हम कई तरह के fears होते हैं। जैसे हम लोग जब बात कर रहे थे, रिजेक्शन का fear होता है। So आजकल तो बहुत ज़्यादा FOMO के नाम से जाना जाता है, that fear of missing out, कि हम कहीं मिस आउट तो नहीं हो रहे, तो हमें अपनी प्रेजेंस दिखानी है। So और कितने टाइप के fears होते हैं दीपिका? Fears are many types, Vibha. It's like fear of rejection, fear of change, fear of inadequacy, fear of loss of freedom, fear of losing a job, okay, fear of change, fear of adversity, fear of getting hurt again and again. Definitely. It's so interesting. And then at times fear of failure, of course, it's always fear of success. I've seen people that they have this fear of success कि अगर मैं पूरी तरह से जिंदगी जब बिताने लगूंगी और सक्सेसफुल होंगी तो क्या होगा, उस डर से हम जिंदगी भी आधी बिताते हैं, ये भी हमने देखा है। So I want to ask you more. This will not end here then. Okay, so anyways, you have mentioned about all the types of fears. So I think we'll be coming back with more on fears
on different types of fears with you, and let's see how we can move beyond fears, and with little exercises or something Yes, more. and one more takeaway for the audience. Let you not be in hands of your fears. Let your fears not overpower you. Let you be much more brighter, more stronger than your fears, and identify them and work towards vanishing them. वाह, थैंक यू दीपिका। सो फियर्स तो आएंगे ही, और फियर्स से कैसे निकलना है वो हम और आगे अपने वीडियोस में शेयर करेंगे कि और कितने तरह के फियर्स होते हैं और हम कैसे उससे भी और उनको भी पार कर सकते हैं। सो हमारे साथ जुड़े रहिए, और हम अपने कमेंट्स या कुछ भी आप पूछना चाहते हैं ज़रूर लिखिए और बताइए, एंड लेट्स स्टे कनेक्टेड एंड वी विल बी बैक सून। Thank you. Thank you for being with us.